स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय लेकर आया हूँ देवदारू निबंध का सार, कथ्य, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष या कला पक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है और यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध वो होता है जिसमें विषय परक निबंध होता है या आत्मपरक होता है, जिसे आधुनिक काल में पहचान मिली है। ललित निबंध को पूरे जो है कुछ पॉइंट्सों के माध्यम से इस निबंध को समझने का प्रयास के भाव पक्ष और कला शब्द को जो है समझने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनको व्याख्यात्मक तरीके से अगर आप परीक्षा में एक अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे तो आपको देवदारू निबंध का भाव पक्ष और कला पक्ष अच्छे से तैयार हो जाएगा। कई बार जो एग्जामिनर इसको उद्देश्य के रूप में पूछता है, प्रतिपाद्य के रूप में, कथ्य के रूप में, भाव पक्ष और कला पक्ष के रूप में, लेकिन आपका जवाब यही होना चाहिए। आइए बात करते हैं देवदारू निबंध के ऊपर। यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध के बारे में अभी मैंने बताया कि जो व्यक्ति परक या आत्म परक या विषय परक निबंध होता है और ये आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल में ये नाम जो है प्रचलित हुआ है और ये एक ललित निबंध है। इसमें देवदारू वृक्ष, पहाड़ी क्षेत्रों में एक वृक्ष होता है, वो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं और विकट परिस्थितियों में जो इतना विशाल कायाकार वो प्राप्त करते हैं, उस देवदारू वृक्ष की प्रशंसा की है और इस निबंध के माध्यम से समाज को बाधाओं से परे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उद्देश्य रहा है। जिस प्रकार अपने प्रवेश की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को, बाधाओं को सहन करते हुए एक वृक्ष विशाल काय आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार समाज को भी जीवन में उससे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रेरणा देना लेखक आचार्य हजारी प्रसाद जी का उद्देश्य रहा है। देवदारू एक सुंदर व आकर्षक वृक्ष है, बहुत सुंदर लगता है और धरती से रसाग्रहण यानी कि रसाग्रहण जल ग्रहण करके, रसाग्रहण जल को ग्रहण करके और भोजन को ग्रहण करना, आकाश को छूकर आसमान को छूता बहुत लंबा वृक्ष होता है और हवाओं के थपेड़े सहन करता है और विकट परिस्थितियों में भी हमेशा मस्त रहता है, वो झूमता रहता है, कभी भी वो हार नहीं मानता है। ऐसे होते हैं देवदारू वृक्ष, जिसकी महिमा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि देवदारू कभी समझौतावादी नहीं रहा, कि विकट से विकट परिस्थिति में कभी भी उसने समझौता नहीं किया है, कि जिस प्रकार मनुष्य थोड़ी सी रुकावट आते ही हार मान जाता है, वैसे देवदारू ने कभी नहीं किया। उसने हमेशा अपनी खानदानी चाल से, खानदानी चाल जैसे कि उन वृक्षों की जो वंशवेल होती उसी के अनुसार, जैसे कि एक पेड़ के गुण होते हैं देवदारू के या उसके जो है पूर्ववर्ती जो पेड़ रहे उनके अनुसार वो हमेशा मुस्कुराता रहा है, डटकर विकट परिवेश से मुकाबला किया है। उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे लेकिन हमेशा डटा रहा। मनुष्य को भी यही प्रेरणा देना चाहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मनुष्य भी विकट से विकट परिस्थितियों में जो है हमेशा डट कर जीवन में आगे बढ़े और जो है हमेशा हिम्मत से वो काम ले। और आगे देवदारू की महिमा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, देवदारू कालिदास व महाभारत से भी पुराना है। इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है कि ये पेड़ बहुत प्राचीन काल से है, जो कालिदास जो संस्कृत के महाकवि और महाभारत से भी पुराना लेखक बता रहे हैं, इसीलिए इसको देव वृक्ष भी कहा जाता है। और बताते हैं कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि पाताल लोक से जुड़ी हुई हैं। और आगे कहते हैं कि देवताओं की समाधि, जैसे देवताओं की समाधि होती है वैसे ही ये हमेशा समाधि लगाकर रहता है, इनकी अपनी जगह डिग रहता है। और योगियों की समाधि
देवदारू ने देखी है। देवताओं की और योगियों की समाधि देवदारू वृक्ष ने जो है प्रत्यक्ष रूप से देखी है, वो साक्षी है उनकी समाधियों का। और आगे कहता है कि जैसे समाधि में एकाग्रता की आवश्यकता होती है और उस एकाग्रता का प्रतीक है देवदारू। और आगे बताते हैं, वर्णन करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि कामदेव ने शिव की एकाग्रता को भंग किया, भगवान शिव की एकाग्रता को भंग किया, और लेकिन देवदारू की एकाग्रता बनी रही। देवदारू की एकाग्रता कामदेव भी भंग नहीं कर पाए। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि देवदारू देवताओं का वृक्ष है और देवताओं का काठ, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और आगे वर्णन करते हुए, पौराणिक वर्णन से जोड़ते हुए, इसकी महिमा को पौराणिकता से जोड़ते हुए बताते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि शिव ने उद्दाम नृत्य किया था एक समय में, जो बहुत सारी किंवदंतियों में आता है कि उद्दाम नृत्य किया था। और उस समय उनके जो शिष्य थे तंड मुनि, उन्होंने याद किया था और बाद में इसी नृत्य को जो है तांडव नृत्य कहा गया। तांडव नृत्य वो नृत्य होता है जो रस और भावहीन होता है, ना उसमें रस होता ना उसमें भाव होते हैं। लेकिन तांडव नृत्य को लेखक कहते हैं कि ये एक प्रकार की समाधि है, एक प्रकार की समाधि है। और समाधि में कोई योगी या ध्यानी या देव समाधि लगाता है तो उसमें क्या है कि समाधि के अंदर ध्यान, धारणा, एकाग्रता के साथ उल्लास की आवश्यकता होती है। और ये सारे गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि वो देवदारू में होते हैं। और वह हमेशा जागृत रहता है, विकट से विकट परिवेश में, विकट से विकट परिस्थितियों में भी वो हमेशा जागरूक रहता है कि ऐसा समय आने वाला है, बर्फीली हवाएं चलेंगी, गर्मी पड़ेगी, या जो भी परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न होंगी, वो हमेशा जागृत रहता है। इसलिए यहाँ मनुष्य को जागृत रहने की, जीवन के प्रति जो है विकट परिस्थितियों में भी जागृत रहने की जो है प्रेरणा देना चाहता है। और आगे वर्णन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि देवताओं की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। पौराणिक किंवदंतियों का वर्णन कर रहे हैं, पौराणिकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा देवताओं की आंखें खुली रहती हैं। और महादेव ने देवताओं से अलग, और बताते हैं कि महादेव यानी कि भगवान शिव देवताओं से अलग थे और उन्होंने जो है पार्वती को टकटकी लगाकर देखा था, ध्यान लगाकर देखा था। और आगे बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसलिए महादेव यानी भगवान शिव देव होकर भी मनुष्य बने। इनके मनुष्य के गुण भी जो है टकटकी लगाकर देखना, मनुष्य का गुण भी उनमें आ गया। और आगे बताते हैं कि लेकिन देवदारू महावृक्ष नहीं बन पाया। कारण बताते हैं कि उसने महादेव व पार्वती के प्रणय को देखा था, उनके प्रेम निवेदन को देखा था। इसीलिए इस महावृक्ष को, इस देवदारू को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि महावृक्ष मर्यादा से चूका, कि उसको मर्यादा में रहना चाहिए था, देवताओं के इस प्रणय को नहीं देखना चाहिए था। इसलिए वो देवता होकर भी देवता भी है और तुरु भी, ये इसलिए इसका नाम देवतरु जो है बताया है। और आगे वर्णन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देवदारू के एक स्थान पर बैठे हैं, जो पहाड़ी इलाका है जहां देवदार के पेड़ हैं, और जिस स्थान पर बैठे हैं और जिस स्थान पर बैठकर लिख रहे हैं उसके बारे में बताता है कि ये इतना ऊंचा है कि अगर कभी लेखक गिर जाए तो उनसे जो है उसके जो है फुंगड़ों से, फगुणे जिसको बोलता है, फुंगड़ यानी कि पत्तों के अग्रभाग से टकराता वो बहुत हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकता, वो इतनी ऊंचाई पर लिख रहा है। लेकिन विकट से विकट परिस्थितियों में भी पेड़ इतने वहां पर जो है यूं के यूं खड़े हैं। और जिनकी किस्मों के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है
देवदारू हैं और उनकी कुछ किस्में हैं, बहुत सारी किस्में बताई लेकिन कुछ किस्में की जिनमें जरठ, खूसट, झबरेला, गदरोना, धोकरा जैसी बहुत सारी किस्में वहां देवदारू की हैं। और आगे कहते हैं कि इनकी किस्में बताता बताता कि मैं यहां इतनी गहरी खाई में गिर सकता हूं, लेकिन कह रहा है कि लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा है कवि, लेकिन लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी लेखक क्यों कह रहा है, शायद इसको नहीं माने, लेकिन अपनी बात को इस तरह से जो है वो पक्का करता है कि कवि का कहा समाज स्वीकार कर ही लेता है। जैसे बिहारी ने कहा, कवि बिहारी का एक उदाहरण देता है कि कवि जो कहता है समाज उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे बिहारी ने कहा कि कहा जाने ये कहत शशि शीतकर नाम, कि प्रस्तुत पंक्ति में बिहारी की नायिका कहती है कि ये कहा जाता है कि शशि जो है शीतलता देने वाला है, पर मुझे शीतलता प्रदान नहीं हो रही, और इसलिए कवि ने कहा और लोगों ने, समाज ने मान लिया कि शशि जो है, चंद्रमा जो है वो शीतलता नहीं दे रहा है, यानी जैसा नायिका कह रही है उस चीज को स्वीकार कर लिया, यानी कि कवि का कहा हुआ लोग स्वीकार ही कर लेते हैं। उसके बाद आगे अपने गांव के एक प्रसंग का वर्णन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि वो अपने गांव में थे और अपने गांव में देवदारू की लकड़ी से एक ओझा को भूत भगाते हुए देखा था। उसने गायत्री मंत्र से जो है भूत की पिटाई की और भूत ने भागते भागते कहा कि पंडित जी भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार का वो वर्णन करते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता। उन्होंने बताया कि भूत का जब माथा ही नहीं होता, दिमाग कहां से होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भूत एक काल्पनिक दिमागी उपज है, ये हमारे मन मस्तिष्क में एक काल्पनिक उपज है, भूत कुछ नहीं होता। उसके बाद देवदारू की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवदारू निबंध के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं हमें कि विकट से विकट परिवेश में देवदारू की तरह मनुष्य को अटल रहना चाहिए और उसको कभी भी समझौता ना करे, कि कभी भी परिस्थितियों से हार कर वो हार ना मान जाए, वो कभी हारे ना, और परिवेशगत परिस्थितियों के प्रति वो सकारात्मक समन्वय बनाए, कि जैसा परिवेश है उसी के अनुरूप अपने आप को ढाले या बनाए, उसको मजबूत करे, ना कि जो है जीवन में समझौता करे या हार मान जाए। इस प्रकार का जो है मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि सब विवेक का प्रयोग, किसी दूसरे के कहे अनुसार मनुष्य को नहीं कर चलना चाहिए, दूसरे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, और ना ही मनुष्य को किसी की भ्रांति में आना चाहिए, ठीक देवदारू वृक्ष की तरह। और जो हजारों सालों से देवदार विकट से विकट परिस्थितियों में पत्थरों को चीरकर इतना विशालकाय शरीर प्राप्त कर सकते हैं, जहां हम हथौड़े से कील भी नहीं काट सकते उन पत्थरों पर, उन पत्थरों को चीरकर विकट परिस्थितियों में, कड़कती ठंड में, तेज हवाओं में, विकट परिस्थितियों में इतनी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, इतने लंबे लंबे, इतने विशालकाय शरीर को प्राप्त कर जाते हैं पेड़। उसी अनुसार जो है लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भी वो विशालकाय व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहिए, ताकि हमारा देश, हमारा समाज जो है एक उत्तम समाज, उत्तम देश बन जाए। और आगे जो है हम बात कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध देवदारू की भाषा और शैली के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देवदारू निबंध में संस्कृत निष्ठ भाषा का, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, इसलिए उन्हें, और जो ऐतिहासिकता का, पौराणिकता का उल्लेख प्रस्तुत निबंध में किया है, उस समय के परिवेश के अनुकूल जो है संस्कृत निष्ठ भाषा का और तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, और तत्सम प्रधान शब्दों के साथ गंभीर विचारों को सहजता से प्रकट करने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सफल रहे हैं। वो पाठक को जो है
अरुचिकर नहीं लगते, ऐसे वर्णन आते हैं और ऐसे भावों के साथ, ऐसी सहजता के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है, जिससे पाठक जो है गंभीर से गंभीर विषय को सरलता से समझ पा रहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देवदारू में विचारात्मक, आलोचनात्मक व भावात्मक शैली का समन्वय किया। तीनों शैलियों को जो है इस प्रकार गुथ दिया है और एक सफल निबंध के रूप में ये हमें दिखाई पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के माध्यम से आप देवदारू निबंध का सार, कथ्य, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष या कला पक्ष या उद्देश्य के सवाल को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये व्याख्यान आपको अच्छा लगेगा।